बल्कि हर गुजरते दिन के साथ इसमें कोई ना कोई नया मसला, नई टेंशन, नई परेशानी, उसी तरफ ये मामला चल रहा है। और ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान से मुकम्मल इवेंट आईसीसी कहीं और शिफ्ट कर दे फोर्सफुली, कि जय शाह चूंकि आईसीसी के चेयरमैन है, वो इस चक्कर में है कि बोर्ड मीटिंग बुलाई जाए अगर कोई मामला हल नहीं होता। और मुझे जो फर्स्ट टाइम रियलाइज हो रहा है कि भाई बीसीसीआई ने ठीक ही किया है। देखो बात से है ना, पीसीबी अब रोके मांग रहा है। मैं वो इस इंडियन नैरेटिव को बाय नहीं करता, हम बड़ा ताकतवर हैं। पीसीबी की डिमांड नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो हम भी इंडिया नहीं जाके खेलेंगे। फिर बोर्ड मीटिंग जब वो बुलाएंगे और पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी को बाहर लेकर जाएंगे, उस सूरत में वो इस पर भी गौर करें कि उसके कानूनी असरात क्या होंगे। भाई सब इतनी अब कम दिन रह गए, क्या तैयारी करनी, कैसा क्या हिसाब तब होगा, आगे क्या होने जा रहा है या क्या हो सकता है। उस क्रिकेट और आईसीसी के जो इवेंट्स हैं वो काफी एक सीरियस और संजीदा मामला है, तो इसलिए इस पे बात अक्सर हो रही है और होनी भी चाहिए। क्योंकि और उन लोगों ने लात मार के पाकिस्तान को निकालने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। आईसीसी ने ये बात पाकिस्तान को कह दी कि अपना बिस्तरा विस्तरा गोल करो और चैंपियंस ट्रॉफी से दफा हो जाओ, क्योंकि अब जो सिचुएशन बन चुकी है चैंपियंस ट्रॉफी की वो इंतहाई खतरनाक, और वो आमिर लियाकत का एक मशहूर डायलॉग है कि नाजुक सूरत हाल है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी नाजुक सूरत हाल बन गई और अब यहां पर हमारा कोई चांस नहीं बनता। जिस किस्म की घटिया हरकतें हम करके बैठे, अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार के बैठे, अपनी आपकी चैंपियंस ट्रॉफी को खुद आग लगाकर बैठे हैं, उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया हमारी मदद करेगा या आईसीसी हमारी मदद करेगा। और उन लोगों ने लात मार के पाकिस्तान को निकालने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। हुआ पाकिस्तान की ओवर डिमांड्स, औकात से बढ़कर बातें और जो अजीबो गरीब से स्टेटमेंट निकल के आ रहे थे उसके ऊपर बीसीसीआई भड़क गया और गंदे तरीके से। देखो ये बात पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि बीसीसीआई इक्वल्स टू आईसीसी, आईसीसी इक्वल्स टू बीसीसीआई। आप कुछ भी यहां पर बीसीसीआई को बोलोगे डायरेक्ट ऐसा समझो कि आप आईसीसी को बोल रहे हो, और आईसीसी की कोई औकात नहीं है कि वो अपने बलबूते के ऊपर कोई डिसीजन ले ले या वो अपने आप के ऊपर जो कोई डिसीजन ले ले। हाँ, अब उनकी औकात बन गई क्योंकि अब उनके चेयरमैन बन चुके हैं जय शाह, जबकि बीसीसीआई को हम यहां पर पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की जो इजाज बाकरी है, मेरे ख्याल से बकरी है, पता नहीं बाकरी है, अजीब बकता रहता है कसम से। उसके अलावा 2-4 और यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, कुछ एक्स क्रिकेटर्स हैं जैसे कि तनवीर अहमद वगैरह, ये अजीबोगरीब अपने चैनल पर बैठ के बकवासें करते हैं, इंडिया को और गुस्सा दिलाते हैं। हर वीडियो में ये बयान देते हैं कि पाकिस्तान पंच मार रहा है, पाकिस्तान फ्रंट फुट पे है, इंडिया को तो पेल देंगे, इंडिया को ये कर देंगे, वो कर देंगे, तेल निकाल देंगे। और इस बात का बीसीसीआई को शदीद गुस्सा आया है। इतना गुस्से में मैंने बीसीसीआई को अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा जितने गुस्से में वो पाकिस्तान के खिलाफ अब आए हैं। आपको बता दूं बीसीसीआई का गुस्सा बहुत ठंडा हो गया था। वो ये एग्री करने के लिए तैयार हो गए थे कि भाई चलो हाइब्रिड मॉडल हम खेल लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी एग्री था लेकिन बीसीसीआई भी एग्री था। लेकिन फिर ये जो पाकिस्तान की ओवर डिमांड्स, औकात से बढ़कर बातें निकल कर आई हैं, इसने बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को। जितने पाकिस्तानी देख रहे हो यंगस्टर्स, मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूं जिनकी उम्र 35 से कम है, ये तुम लोग का जो चेयरमैन है ना मोहसिन नकवी, इसको अपना पॉलिटिकल करियर बचाना है, इसको पाकिस्तान टीम से घंटा लेना देना। ये सिर्फ पाकिस्तान टीम का चेयरमैन बना है ताकि ये मुफ्त में सैर कर सके दुनिया की। कभी ये यूएई पहुंचा होता है, कभी ये अमेरिका पहुंचा होता है, कभी ये ऑस्ट्रेलिया पहुंचा होता है, हर जगह पर फ्री में घूमने फिरने के लिए इसने ये सीट संभाली है। बाकी क्रिकेट के बारे में अता पता कुछ नहीं है इसको, क्योंकि इतने गलत डिसीजन लिए हैं इसने अपनी जिंदगी के, शायद सबसे घटिया और गलत डिसीजन इसने यहां पर चेयरमैन बनकर लिए हैं। हालांकि ये इंटीरियर मिनिस्टर है, वजीर दाखिला है पाकिस्तान का, इसका क्रिकेट में क्या ताल्लुक। वैसे आप आईसीसी को बोलते हो, बीसीसीआई को बोलते हो कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को अलग होना चाहिए, लेकिन हमारा जो चेयरमैन है वही पॉलिटिशियन है। इससे बड़ी बदतरीन पाकिस्तान के लिए क्या चीज होगी। क्या आपकी क्रिकेट में एक पॉलिटिक्स चल रही है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आकर खेले। वो पागल हो गए कि भाई वो पाकिस्तान में आकर खेलेंगे। आप खुद बताइए, आप अपनी टीम की सिक्योरिटी को ठीक नहीं कर सकते, आप अपनी टीम की, बाकी छोड़ो अपनी टीम की। अभी आपके रिसेंटली कराची के होटल रूम में आग लगी थी, आप लोगों को याद होना चाहिए। वहां पर फैसिलिटेट आप लोगों ने कुछ नहीं किया। इधर अपने डोमेस्टिक का मैच हो रहा था एबटाबाद के अंदर, वहां पर कोई आग वगैरह लग गई। स्टेट मैच शुरू हुआ था, कायदे आज़म ट्रॉफी के बीच में कोई आग वाग लगी है, वहां पर आप लोगों से कुछ कंट्रोल नहीं होता। और आप यहां पर इंडियन टीम को बुलाने की बात करते हो कि इंडियन टीम पाकिस्तान में आएगी तो बड़ी सेफ रहेगी। ओ भाई कैसे सेफ रहेगी। अभी आपका फिर ये कंसर्न होता है कि अगर इंडिया ये बहाना करता है कि भाई वो पाकिस्तान में सेफ नहीं है, तो हम भी बोल देंगे कि हम इंडिया में सेफ नहीं है। भाई आपके पास ये ऑप्शन नहीं है बोलने का कि आप इंडिया में सेफ हो या नहीं, और ना ही आपसे किसी ने इस बारे में पूछा है। 70 दिन से कम रह गए हैं और ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो मसला है ये सॉल्व ही नहीं हो रहा, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ इसमें कोई ना कोई नया मसला, नई टेंशन, नई परेशानी, उसी तरफ ये मामला चल रहा है। अब ये बात बढ़ गई है इज्जत और बेइज्जती वाली, कहीं ना कहीं अपनी ईगोस की जो वॉर है और मीडिया वॉर, वहां पे ये सारा मामला वहां पे जा चुका है। और मोहसिन नकवी साहब वो वहां पे जो अपना एक फ्यूजन फार्मूला या पार्टनरशिप या व्हाटएवर यू कॉल इट, जो कि रिपोर्ट हुआ, वो दे के आए हैं कि जी
हमारे ख्याल में ये बात ठीक है कि अगर आप हमें हाइब्रिड मॉडल पे कह रहे हैं कि जनाब आप खेलें इंडिया से, तो फिर हमें फ्यूचर की आप गारंटी दे दें। सिर्फ इतनी बात कह के आनी थी तो यहाँ सोशल मीडिया में शोर शराबा मच गया कि भाईजान ये तो हाइब्रिड के मॉडल पे कह रहा था हम नहीं खेलेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, फिर बाद में अपना स्टैंस चेंज किया। तो अब वो बड़ी एक डिफिकल्ट किस्म की पोजीशन में है, क्योंकि घर में भी यानी पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पे आपने देखा है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया उत्थे भी गालां पै रही हैं। सोशल मीडिया में देखें ट्विटर पे स्पेसिस वगैरह में लोग उत्थे आके गालां काट रहे हैं, ये तो बड़ियां गल्लां कर रहा सी, ये की करके आया उत्थे, मतलब फार्मूला दे के आ गया, ठीक है जिस हाइब्रिड मॉडल से खेड लांगे तो सारी कहानी। तो बात यह है कि घर में भी जो सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है, वहां पे भी कोई बुरा भला और कहा जा रहा है। और उससे ज्यादा फिर अगले जो अफसोस की बात यह है कि जो फार्मूला ये दे के आए हैं या जो अपना इन्होंने सोल्यूशन पेश किया उस पर कोई पेशरफ्त ही नहीं हुई, और वो फिलहाल उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, और इंडिया लिखित पढ़त में कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। आज जो है वो ऑफिशियली ये जो है वो इनकार हो गया बीसीसीआई की जानब से कि पीसीबी ने जो है वो डिमांड्स रखी ना, जो भी शर्तें जो है पीसीबी ने रखी हैं, उनमें से हमें एक भी मंजूर नहीं है। और सिर्फ ये जो है वो बीसीसीआई नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि भाई हाइब्रिड मॉडल जो था वो पीसीबी ने तो मान लिया था, लेकिन पीसीबी ने जो शर्तें रखी थी ना उनसे बीसीसीआई मुकर गया है कि भाई हमें तुम्हारी एक भी शर्त मंजूर नहीं है, हम तुम्हारे यहाँ आके नहीं खेलेंगे, लेकिन तुम्हें हमारे यहाँ आके खेलना पड़ेगा। और अगर तुम हमारे यहाँ नहीं आते तो हम अपने इवेंट को बाहर नहीं लेके जाएंगे, तुम जाओ जहां मर्जी। अब आपको मालूम है कि बीसीसीआई की ये डिमांड थी कि भाई हम जो है अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजते, आप ऐसा करें कि हमारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे करवा लें, ठीक है, हाइब्रिड मॉडल के तहत आप चैंपियन ट्रॉफी को करवा लें। बड़ा जो है पीसीबी ने कहा कि नहीं, हम अपना इवेंट जो है वो बाहर नहीं लेके जाएंगे, हम गर्दन कटा लेंगे। लेकिन ये इस बार ऐसा नहीं होगा कि इंडिया की वजह से हम अपने इवेंट को बाहर लेके चले जाएं, ठीक है। लेकिन एंड ऑफ द डे जो हमें पहले से अंदाजा था कि पीसीबी ने मान ही जाना है, ठीक है, क्योंकि जब पीसीबी को कोई और रास्ता नजर नहीं आएगा ना, पीसीबी आखिरकार हाइब्रिड मॉडल पे मान ही जाएगा, और पीसीबी के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, ठीक है। और तब ऐसा ही हुआ कि जब आईसीसी की मीटिंग हुई और जय शाह भी वहां पर मौजूद थे, साथ में जो है वो मोहसिन नकवी भी मौजूद थे, और मोहसिन नकवी ने हाइब्रिड मॉडल मान